आज का जो ये वीडियो है बहुत ही स्पेशल है और ये वीडियो बहुत पहले मुझे बनाने का मन था, लेकिन आज फुर्सत मिला है। आपको संकेत मिल चुका होगा। ये जो स्कूटी स्टार्ट हुई है ये साइलेंटली स्टार्ट हुई है और इसे साइलेंट स्टार्ट बोलते हैं। तो आज का जो ये वीडियो है ये साइलेंट स्टार्ट के ऊपर होगा। ऐसा ही फीचर होंडा में भी होता है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। जब हम सेल्फ स्विच प्रेस करते हैं तो ये साइलेंटली स्टार्ट होती है। इसे ही साइलेंट स्टार्ट बोला जाता है। तो साइलेंट स्टार्ट होने के पीछे का जो राज है उसके बारे में आज बात होगा। ये एक न्यूली सिस्टम है और यामाहा में इसे एसएमजी बोला जाता है और एसएमजी का अर्थ होता है स्मार्ट मोटर जनरेटर और होंडा में इसे एसीजी सिस्टम बोला जाता है और एसीजी का अर्थ होता है अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। और ऐसा ही सिस्टम टीवीएस में भी है जिसे कि आईएसजी बोला जाता है और आईएसजी का अर्थ होता है इंटीग्रेटेड स्टार्टिंग जनरेटर। तो आपने एसएमजी, एसीजी और आईएसजी, आपको तीनों सिस्टम में एक कॉमन लेटर देखने को मिलेगा जो कि है जी। जी का अर्थ होता है जनरेटर और आज का जो ये न्यूली फीचर है ये जनरेटर पे बेस्ड है। तो ये जो जनरेटर बेस्ड सिस्टम है इसके जो फीचर्स है वो आपको बताना चाहूँगा। तो जब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी साइलेंटली स्टार्ट होती है, मतलब कि नॉइज़ नहीं होता और स्मूथ स्टार्ट होता है। और जब हम कहीं जाम में फंसते हैं तो गाड़ी को रोकते हैं, तो जैसे ही गाड़ी को आप रोकेंगे तो आइडलिंग स्टार्ट में ये आइडल स्टॉप होगा। आइडलिंग स्टॉप बोलते हैं इसे, जिसके कारण फ्यूल का जो इफ़िशियंसी होता है, फ्यूल का जो इकोनॉमी होता है वो बेहतर होता है और इसमें जो मेंटेनेंस खर्च होता है वो भी बहुत ही कम होता है। तो इस सिस्टम के आने के बाद में कौन कौन से पार्ट्स रिप्लेस हुए हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले इस किक वाली बाइक को देखते हैं। इसमें आप अगर स्टार्टर मोटर ढूंढेंगे तो आपको इसमें स्टार्टर मोटर नहीं दिखेगा और इसके साथ साथ पुरानी गाड़ियों में सेल्फ स्टार्ट भी नहीं होता था, लेकिन आजकल के जो ये आईएसजी वाली गाड़ियाँ हैं ये सेल्फ स्टार्ट होती है, लेकिन इसमें सेल्फ स्टार्टर मोटर नहीं होता। इसमें ऐसा एक कंट्रोलर होता है और इसके साथ साथ ऐसा स्टार्टर कॉइल और रोटर होता है। आज इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये BS4 वाली FGS का गाड़ी। इसमें सेल्फ स्टार्टर मोटर होता था ऐसा। और जो जनरेटर वाली गाड़ियाँ हैं उसमें आपको ये स्टार्टर मोटर और ऐसा RR यूनिट जो होता था ये दोनों रिप्लेस हुआ है। और ये दोनों रिप्लेस होने के बाद में इसका जो मेंटेनेंस खर्च होता था वो अभी कम हो गया है। साथ ही साथ पहले जो बैटरी ओवर चार्जिंग और बॉल फ्यूज़ होने का जो प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो गया है और इसके पीछे का कारण ऐसा एक कंट्रोलर होता है और आईएसजी, एसीजी और एसएमजी सिस्टम है। तो अब के जो जनरेटर वाली गाड़ियाँ हैं उसमें आपको ऐसा RR यूनिट के बदले ऐसा कंट्रोलर दिखेगा और ऐसा स्टार्टर मोटर जो होता था वो पूरी तरह से रिप्लेस हो गया है और इसका जो मेंटेनेंस खर्च था वो भी कम हो गया है। तो पहले स्टार्टर मोटर के कारण जो स्टार्टिंग प्रॉब्लम होती थी वो प्रॉब्लम अब जड़ से ख़त्म हो गई है, क्योंकि आ गया ऐसा आईएसजी, एसएमजी और एसीजी सिस्टम। जनरेटर सिस्टम आने के बाद में ऐसा एक स्टार्टर गियर होता था ये भी रिप्लेस हो चुका है और मैग्नेट के अंदर सेल्फ वन वे बेरिंग हुआ करता था वो भी पूरी तरह से रिप्लेस हो गया, क्योंकि अब सेल्फ वन वे बेरिंग नहीं चाहिए। तो इन सभी पार्ट्स को रिप्लेस करने वाली जो सिस्टम आई है अब उसके बारे में बात करेंगे। तो जो पार्ट्स रिप्लेस हुई है उसके बारे में आपको मैं बता चुका हूँ। अब कौन कौन सा पार्ट्स ऐड हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे इस रोटर के बारे में। इसे लोग मैग्नेट बोलते हैं। तो पहले इसमें वन वे बेरिंग हुआ करता था, लेकिन अब ये पूरी तरह से खोखला है, इसमें कुछ नहीं है। अब ये सिर्फ मैग्नेट है और इसका जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह का होता है और इसके साथ में असेंबल होने वाली इससे बोलते हैं स्टार्टर कॉइल। ये एक स्टार्टर है और इसका जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह का होता है। इसमें कुछ खास डिफरेंस नहीं है, पहले जैसा हुआ करता था वैसा ही है। पहले भी 3 फेज़ का हुआ करता था, अब भी 3 फेज़ का ही होता है
और ये ऐसे एक असेंबली के रूप में काम करता है। तो इसके काम करने का दो तरीका है। जब हम सेल्फ स्टार्ट करते हैं तो ये एज अ मोटर काम करता है, और गाड़ी स्टार्ट होने के बाद में ये बाद में जनरेटर के रूप में काम करने लगता है एज अ जनरेटर। तो इसके साथ में जुड़ा हुआ एक यहाँ पे पार्ट्स होता है, इसे सीपीएस बोलते हैं। और सीपीएस का अर्थ होता है क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर। इसका भी यहाँ पे अहम रोल होता है। तो जनरेटर सिस्टम कैसे काम करता है, इसके फंक्शन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम जैसे ही इग्निशन की ऑन करते हैं, जैसे ही चाबी हम ऑन करते हैं, तो इसके इश्यू में इंजन कंट्रोल यूनिट में 12 वोल्ट का सप्लाई होता है और इश्यू एक्टिव हो जाता है। इस इश्यू से एक आउटपुट वायर इस कंट्रोलर में जाती है, और इस कंट्रोलर से एक आउटपुट इश्यू को जाता है। तो इसमें एक आउटपुट और एक इनपुट होता है, और इस इश्यू में भी कंट्रोलर से एक इनपुट होता है और यहाँ से एक आउटपुट होता है कंट्रोलर को। तो इश्यू एक्टिव होने के बाद में ये कंट्रोलर को एक्टिव करता है। और यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, इस कंट्रोलर में 3 कपलर्स होता है। तो राइट साइड वाली जो कपलर है, इसमें इश्यू से एक वायर इनपुट होता है और यहाँ से एक आउटपुट इश्यू को जाता है। और बाकी का जो 2 कपलर्स है उसके बारे में बात करना चाहूँगा। तो बीच वाली जो ये कपलर है, इसमें 2 वायर्स होता है। एक होता है अर्थिंग के लिए और दूसरा होता है इसमें रेड वायर बीच वाली कपलर में। ये रेड वाली जो वायर है ये डायरेक्ट आती है बैटरी से, और इसमें इसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है। आप चाबी ऑफ करें या ऑन करें, इसमें 12 वोल्ट हमेशा रहता है। और आज मैं ये प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा। पहले चाबी ऑन करने के बाद में इसका जो वोल्टेज है उसको मेज़र करते हैं, और ये यहाँ पे शो कर रहा है, शो करेगा 12 से ऊपर करना चाहिए, 12 पॉइंट समथिंग शो कर रहा है। और इसके बाद में फिर से चाबी को ऑफ करेंगे। ये चाबी ऑफ कर दिया मैंने। अब इसे ऑफ मोड में चेक करते हैं, यहाँ पे वोल्टेज शो कर रहा है कि नहीं, और ये चाबी ऑफ है, फिर भी यहाँ पे 12 पॉइंट समथिंग शो कर रहा है। इसका मतलब यही है कि इसको चाबी से लेना देना कुछ नहीं है, गाड़ी ऑफ या ऑन हो इसमें 12 वोल्ट हमेशा रहता है। तो अब बात करेंगे इस मेन कपलर के बारे में। और इस कपलर में 3 वायर्स होता है, एक होता है येलो, दूसरा होता है रेड, और तीसरा होता है ब्लैक पे वाइट। और ये जो तीनों वायर्स हैं ये है स्टार्टर कॉइल का। ये वायर इस कपलर से होते हुए यहाँ से इस मैग्नेट को जाती है। यहाँ पे होता है मैग्नेट और स्टार्टर कॉइल। और मेरे पास है दूसरा स्टार्टर कॉइल, इसमें देखते हैं इसका कलर कोड। एक है रेड कलर का, दूसरा है येलो, और तीसरा है ब्लैक पे वाइट। और तीनों इस स्टार्टर कॉइल को आती है और इससे कनेक्टेड होता है। तो ये कैसे काम करता है देख लेते हैं। जैसे हम सेल्फ लगाते हैं तो इश्यू एक्टिव होता है, इश्यू के बाद में ये कंट्रोलर एक्टिव होता है इस कपलर के माध्यम से। यहाँ पे 2 वायर होता है, इनपुट और आउटपुट। यहाँ पे जो 20 का कपलर है उसमें 12 वोल्ट हमेशा रहता है। तो ये कंट्रोलर 12 वोल्ट को 42 से लेकर 48 वोल्ट में कन्वर्ट करता है, और इस 3 फेज कपलर के माध्यम से, इस वायर के माध्यम से मैक्सिमम वोल्ट इस स्टार्टर कॉइल को भेजता है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, अर्थात यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो प्रोड्यूस होता है। तो ये जो रोटर है ये घूमने लगता है, और जैसे ये घूमता है ये इंजन को भी घुमाता है और गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। तो ये ऐसे ही काम करता है। जब हम सेल्फ स्टार्ट करते हैं, सेल्फ को प्रेस करते हैं, तो ये एज अ मोटर काम करता है, जैसे कि पहले मोटर स्टार्टर मोटर काम करता था। और गाड़ी स्टार्ट होने के बाद में ये एज अ जनरेटर काम करने लगता है। आप में से सभी को पता होगा जनरेटर का काम क्या होता है। जनरेटर जो होता है वो एसी करंट प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे भी एसी करंट प्रोड्यूस होने लगता है जैसे ही गाड़ी स्टार्ट होती है। और इस 3 फेज का जो ये वायर्स है, इसी तार के माध्यम से पुनः जो एसी करंट होता है आईएससी कंट्रोलर को जाता है, अर्थात कंट्रोलर को जाता है। यहाँ से इस तार के माध्यम से ऐसे पुनः इसी कपलर को जाता है, और इस 3 फेज वायर के माध्यम से टोटल 25 वोल्ट एसी करंट इस कंट्रोलर को प्राप्त होता है। और इस कंट्रोलर को प्राप्त होने वाली 25 वोल्ट एसी जो होता है
ये कंट्रोलर 14 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट करता है और इस कपलर के माध्यम से यहाँ पे इस बैटरी को भेजता है और बैटरी चार्ज होने लगती है। और ये जो साइड वाली कपलर है, यहाँ से जाने वाली जो आउटपुट वायर होती है उसके माध्यम से ECU को ये सिग्नल भेजता है, इस ECU को। और ये ऐसा ही काम करता है एज अ जनरेटर और एज अ मोटर। तो यही है ISG सिस्टम, जनरेटर सिस्टम। सो थैंक यू।